नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की प्रेस वार्ता, जगत गुरु शंकराचार्य को स्नान से रोकना भाजपा का हिंदू विरोधी चरित्र। कांग्रेस ने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान से रोके जाने और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बुधवार को प्रेस क्लब राजनाथ गांव में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेसियों ने कहा कि खुद को हिंदुओं का मसीहा बताने वाली भाजपा सरकार हिंदू संतों का अपमान कर रही है और आज हालात यह है कि शंकराचार्य को अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका है। यही वजह है कि अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक शंकराचार्य से बातचीत का कोई प्रयास नहीं किया गया। उनका अपमान सनातन धर्म का अपमान है। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 40 वर्षों से नियमित रूप से शाही स्नान करते आ रहे हैं और यह पहली बार है जब उन्हें इस अखंड धार्मिक परंपरा से रोका गया है। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान एक अखंड परंपरा है। भाजपा सरकार ने शंकराचार्य जी को स्नान से रोककर सनातन परंपरा का अपमान किया है। 12 वर्षों से केंद्र में सत्ता में है और हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती रही है, लेकिन आज वही सरकार शंकराचार्य एवं उनके समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उनके शिष्यों को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि शाही स्नान जैसी सदियों पुरानी परंपरा को रोकने का दुस्साहस किसी सरकार को कैसे हुआ, जबकि इस परंपरा को न मुगलों ने रोका था, न ही अंग्रेजों ने की। एक ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य के समर्थकों के साथ मारपीट की जाती है। उनको पालकी पर जाने तक की अनुमति नहीं दी जाती। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपराध केवल इतना है कि वे कमियों पर सवाल उठाते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, अयोध्या में आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति जताते हैं, महाकुंभ में अव्यवस्थाओं और कोविड काल के दौरान गंगा में तैरती लाशों का उल्लेख करते हैं। इसीलिए भाजपा उनका अपमान करने पर तुली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश भर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ की निंदा करते हैं। प्रयागराज में जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य जी को स्नान से रोका गया, उनके शिष्यों के साथ बाल पकड़कर खींचा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका हम सब विरोध करते हैं। सनातन धर्म में शंकराचार्य जी का स्थान भगवान के बाद है और जगत गुरु ने हम सब कहते हैं, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे चुनाव आते हैं उनका दोहरा चरित्र उजागर हो जाता है। एक तरफ वो सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरी ओर जैसे सरकार उनकी बन जाती है तो उसके बाद जगह जगह धर्म गुरुओं का अपमान, तो इसका विरोध हम लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र की हम लोग निंदा करते हैं। और जगत गुरु, तो इस पर आने वाले दिनों में जन जागरण अभियान चला जाएगा और हम सबसे पहले ये मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे और शंकराचार्य जी के पास जाकर माफ़ी मांगे यूपी सरकार को।